हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है एक नए और बेहतरीन से क्लास में। और इस चैनल गोविंदा भैया क्लासेस क्लास 10th में स्वागत है। और आज हमारी पहली फिजिक्स की क्लास होने वाली है, क्लास 10th की। तो जुड़ना ना भूलें। सबसे पहले सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? क्या आपको जो ये पैनल पीडीएफ डिजिटल बोर्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है साफ से? तो चलिए शुरू करते हैं एक नए और एक बेहतरीन से चैप्टर, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की चैप्टर 1 जो हमारा है प्रकाश का प्रवर्तन। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट क्लास करने वाले हैं, फिजिक्स का पहला क्लास करने वाले हैं, और जिसका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किस तरह प्रकाश परावर्तित होता है, यानी बदल जाता है, अपना रास्तों को बदलता है। तो फिजिक्स को वेस्ट करना चाहते हैं तो गोविंदा भैया क्लासेस से जुड़िए क्लास 10th के लिए। और अगले सेशन में हम आपको बेहतरीन रिजल्ट देने की 100% गारंटी देते हैं। केवल और केवल पढ़कर आप बस रिवीजन कर लीजिए, आपको मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुभारंभ करते हैं आज के इस बेहतरीन और पहली फिजिक्स की क्लास को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि हम फिजिक्स के पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ साइंस के बारे में जान लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो साइंस को दो भागों में बांटा गया है। 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 80 नंबर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर आते हैं, और प्रैक्टिकल में आपको तीनों रहेंगे। ठीक है, अब हम बारी बारी अपने परिभाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, अपने परिभाषा की ओर चलते हैं। तो चलिए, जो पहला आपका टॉपिक होगा कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान यानी साइंस साइंटिया से बना है। विज्ञान जो शब्द है वो साइंटिया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो। जिसका मतलब क्या होता है? टू नो। और टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी मतलब होता है विशेष, बी मतलब क्या होता है? विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान यानी जानकारी। किसी भी क्षेत्र में आपको अगर विशेष जानकारी है तो वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे आप मान लीजिए, एक जो लोहा बना रहा है लोहार, वो भी एक विज्ञान है, क्योंकि उसे उस क्षेत्र का अच्छा से नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक ना? तो बोलेंगे विज्ञान क्या है, तो बोलेंगे किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान को 3 भागों में बांटे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें हम निर्जीव बारे में, इसमें पदार्थ के बारे में और आंतरिक गुण के बारे में, इसमें हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, उसके बारे में कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। तो फिजिक्स में हम पहले जानते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में हम पदार्थ और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा हमें पता है यानी एनर्जी, जो लाइट आप देख रहे हैं, जो ऊर्जा देख रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, ताकत मिल रही है, वो ऊर्जा हुई। लेकिन आप पदार्थ के बारे में क्या जानते हैं? पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ, तो बोलेंगे दुनिया में वह सब कुछ, परिभाषा बोलेंगे। इसको थोड़ा सा हम लिखने की कोशिश करते हैं। परिभाषा में हम बोलेंगे दुनिया में वह सब कुछ जो स्थान घेरता हो, जिसके पास भार हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक ना? अब हम पढ़ाई कैसे करें? तो प्यारे बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद जो आपको सर पढ़ाए उसका रिवीजन कीजिए। आपको याद ना हो तो फिर मुझे कहिएगा, कमेंट में आकर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए अब नोट्स कहाँ मिलेगा इसका, कोर्स के बारे में क्या है। तो कोर्स आपको ये 2026 का बैच है, ये आपको इस नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएगा। आप संपर्क कीजिए, आपको इस नंबर पर नोट्स मिलेगा। और नोट्स कुछ पेड है और कुछ फ्री है। अगर आप पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नोट्स है वो थोड़ा पेड है, तो उसे पेड कर आप ले सकते हैं, बेहतरीन नोट्स मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है,
या तो आप गोविंदा भैया क्लासेज पे जाइए और कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको संपर्क किया जाएगा। अपना नंबर डाल दीजिएगा, आपको संपर्क किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है। जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है। और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति, है ना। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। फिजिक्स में ज़्यादातर प्रकृति के बारे में हम पढ़ते हैं। जितना भी फिजिक्स में आप जितना भी पढ़ाई पढ़िएगा सारा प्राकृतिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फिजिक्स के पिता यानी फादर किन्हें कहा जाता है? तो न्यूटन को कहा जाता है। ऐसे फिक्स नहीं है, इनके पिता फिक्स नहीं है, अलग अलग पिताजी हुए हैं इनके, ठीक ना। तो एग्जाम व्यू के बारे में जान लें तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको कम से कम 10 नंबर के सवाल आते हैं। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, ये आपके 5 सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक ना। तीसरा है मानव नेत्र, 2 सवाल पूछेंगे। फिर है विद्युत धारा, इससे भी 5 सवाल पूछते हैं। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, इससे भी 2 सवाल पूछते हैं। और ऊर्जा के स्रोत, इससे भी 5 सवाल पूछते हैं। तो ये जो 6 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिजिक्स में मतलब समझिए को अच्छा अंक ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अभी तक 27 पूछता है और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 8 पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन 6 पूछता है, यानी अकेले 41 नंबर का ये दम रखता है। तो फिजिक्स को हल्के में मत लीजिए, इसे पढ़िए और ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़िए, यही आपसे कहना चाहूँगा। चलिए प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब चैप्टर के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, जब एक बच्चा श्याम एक ऑब्जेक्ट को देखता है तो लाइट उससे टकराती है। लाइट उससे क्या होती है? टकराती है। वो लाइट टकरा कर वापस उसी के तरफ आ जाती है और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक श्याम है, श्याम यहाँ से क्या किया? टॉर्च मारा, इस पे टकराया, टकरा कर वापस इसके नेत्रों तक आया, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो वस्तु चाहिए। अगर वस्तु नहीं रहेगा तो वस्तु देखेंगे कैसे? पहला तो वस्तु को देखने के लिए पहला ऑब्जेक्ट चाहिए और दूसरा लाइट चाहिए। अगर लाइट नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे। कभी आपने गौर किया है जब आप बिना लाइट वाले रूम से बाहर आप देखेंगे, बाहर रूम में लाइट है और अंदर में देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ से लाइट टकरा नहीं रहा है, वो आपके आंखों तक आ नहीं रहा है, तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन वही आप अंदर रहेंगे और बाहर देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आ रही है, लेकिन ये बाहर से नहीं होता है, ठीक ना। तो अब जानते हैं कि प्रकाश क्या है। अब जानते हैं प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। अब जानते हैं प्रकाश क्या है, लाइट क्या है आपको, ठीक ना। तो प्रकाश क्या है? तो बोलेंगे वह भौतिक कार्य, भौतिक कार्य यानी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, ठीक ना। फिजिकल यानी देख सकते हैं, ठीक ना, देख सकते हैं। वह भौतिक कारक यानी थिंग यानी वस्तु, जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो हम देख नहीं पाएंगे किसी वस्तु को। अगर प्रकाश ना रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। एक देख लीजिए, यही है लाइट। अगर लाइट ना रहे तो ये संसार कैसा होगा, आप इमेजिन कीजिए। पहले के युग में जब लाइट नहीं होते थे, लोग अपने घरों में रहते थे। आजकल देखिए 12-1 बजे तक शहरों में बाहर घूमते रहते हैं, ठीक ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, एक ऊर्जा है, ताकत है। इससे आप आग भी लगा सकते हैं, इससे आप खाना भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर है प्रकाश एक अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय है। अनुप्रस्थ कहा जाए तो ये एकदम सीधा चलती है, अनुप्रस्थ, ठीक ना। फिर है प्रकाश एक कण है और जो फोटोन, फोटोन यानी छोटे छोटे कण, इस तरह छोटे छोटे कण, इस तरह छोटे छोटे कण के रूप में क्या रहते हैं? प्रकाश रहते हैं, ठीक ना। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या? पहला एक सीधा पाइप लिया गया और देखा गया तो लाइट हमें दिख रही थी, लेकिन दूसरा एक टेढ़ा पाइप लिया गया लेकिन लाइट उसमें दिख नहीं रही थी। इससे पता चलता है कि जो प्रकाश है हमेशा सीधा रेखा में चलता है। हर पदार्थ या माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। हर
चीज में प्रकाश की चाल एक नहीं होगी, अलग अलग होगी। और निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखिएगा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 3 × 10⁸ होता है। एग्जाम में पूछा गया है प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। और निर्वात क्या है, तो वह जगह जहाँ पर हवा नहीं होता है। निर्वात क्या है, तो वह जगह जहाँ पर हवा नहीं होता है, और जहाँ हवा नहीं होगा उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो यहाँ तक समझने में अगर आप किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में बताइएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चढ़ते हैं और अपने देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख, लगभग 3 लाख। कितना, 3 लाख। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो करेंगे 1000 से गुना तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो अगर आप अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दिल बनाकर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक ना। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में अंतराणु का स्थान और अंतराणु बल मजबूत, इसमें हल्का कम, इसमें पूरा खत्म। ध्वनि में सबसे ज़्यादा चाल होता है, ध्वनि का सबसे ज़्यादा चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। आप देखे होंगे लोहा पे पीटिए आपको ज़्यादा आवाज़ देगा, लेकिन गैस में हवा में पीटिए लोहा को आवाज़ नहीं देगा। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा गैस में है। आप हवा में लाइट मारेगा तुरंत फैल जाएगा, द्रव में मारेगा हल्का फैलेगा, ठोस में मारेगा आर पार होगा ही नहीं, ठीक है। अब है नया टॉपिक और एक नया बेहतरीन, प्रकाश स्रोत क्या है, व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट। तो बोलेंगे जिस स्रोत या वस्तु से प्रकाश निकलता है। अब मान के चलिए ये टॉर्च है, इससे प्रकाश निकला, इससे क्या हुआ, प्रकाश निकला इस तरह, तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश स्रोत। ये बल्ब से प्रकाश निकला तो इसे भी क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। पहले के लैंप होता था उससे भी प्रकाश निकला तो ये क्या हुआ, प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, टॉर्च, लालटेन, ये सब सभी क्या है, प्रकाश स्रोत है, ठीक ना। ये सभी क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो ये सब आपको पैनल PDF दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए, ठीक ना। यह गोविंदा भैया क्लासेस से संपर्क कीजिए, वो आपको देंगे इसका नोट्स, या तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं डायरेक्ट दे दूंगा। प्रकाश स्रोत 2 तरीके के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक वे जो भगवान ने बनाया है, जिसे नेचर ने बनाया है। प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होता है, ऐसा स्रोत जिसे प्राकृतिक यानी नेचर ने बनाया है, जैसे सूर्य, तारा। और मानव निर्मित स्रोत जिसे मानव ने बनाया है, जैसे बल्ब, यही गलत, जैसे बल्ब और लैंप, ये सब। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है। अगर सूर्य खत्म तो पूरा दुनिया खत्म। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी आपका 15 करोड़ किलोमीटर है, याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड, कंफ्यूजन है लेकिन 16 या 20 सेकेंड लगता है। अब एक टॉपिक है, ये आपको बहुत बार पूछेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में कौन बदलता है, तो बोलेंगे बल्ब। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बोलेंगे बल्ब। अगला टॉपिक आ गया। बताइएगा, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रदीप्त या दीप्त या अदीप्तमान। दूसरा होता है अदीप्त या अदीप्तमान। दोनों होगा, दोनों चलेगा। वैसा वस्तु जो प्रकाश देता है, जो प्रकाश निकालता है, जो प्रकाश निकालेगा उसे प्रदीप्त कहेंगे। प्रकाश दे प्रदीप, प्रकाश दे प्रदीप, प्रकाश ना दे अदीप। वैसा वस्तु जो हम प्रकाश नहीं देता उसे अदीप कहते हैं। जैसे कलम से आपने देखा है कि लाइट निकले, किताब से देखा है कि लाइट निकले, घर से देखा है लाइट निकले, वो वाला लाइट नहीं। ईंट से देखा है, चंद्रमा से देखा है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के रोशनी से रिफ्लेक्शन के कारण ये चमकता है। ग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, टेबल के पास भी प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं निकालता है। लेकिन सूर्य के पास अपना है, तारा, इसके पास भी प्रकाश है, मोमबत्ती के पास भी प्रकाश है, ये प्रकाश निकालता है, लालटेन भी प्रकाश निकालता है, बल्ब भी प्रकाश निकालता है। ये नहीं है कि मानव निर्मित है, ये क्या है, ये है कि प्रकाश कौन देता है। अब बताइएगा, कलम क्या है, प्रदीप्त क्या दीप, शॉर्ट में बताइएगा। कलम प्रदीप्त क्या दीप, अदीप। बल्ब प्रदीप, किताब अदीप, सूर्य प्रदीप, घर अदीप, टॉर्च प्रदीप। तो ये सारे आंसर आप लिख लीजिएगा। अब है प्रकाश की किरण क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश जिस रास्ता पे चलेगा, मान के चलिए ये रास्ता पे चला, मान के चलिए ये रास्ता पे चला, मान के चलिए ये रास्ता पे चला, तो इसी है को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस रास्ता पे चलता है उसको हम प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है किरण पुंज, प्रकाश पुंज।
यानी प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? तो बोलेंगे किरणों के समूह को। जैसे औरतों के समूह को बोलते हैं ना, उसी तरह किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और जिस रास्ता पे चले उसे किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और जिस रास्ता पे चले उसको किरण कहते हैं। तो समझ में आ गया? चलिए अब किरण पुंज के प्रकार को बारे में जान लेते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर, अपसारी और अभिसारी। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी और तीसरा अभिसारी। समांतर किरण पुंज क्या है? तो वैसा किरण पुंज, बोलेंगे वैसा किरण पुंज पहला जो सीधा चले। ये एक बिंदु से निकल रहा है। ये क्या है? एक बिंदु पे आके मिल रहा है। ये है कि सीधा चल रहा है, ये निकल रहा है और ये आके मिल रहा है। तो 3 तरीके के होते हैं, समांतर, अपसारी और अभिसारी। अपसारी किसे कहेंगे? तो ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण, ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण, मान इसलिए किरण है, एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलता है, यानी इससे निकला, इस तरह से निकला। थोड़ा मैं पिक्चर को और अच्छा से बना देता हूँ, रुकिए, मैं पिक्चर को अच्छा से बना देता हूँ थोड़ा सा लेकर, ठीक ना? देखिए, रुक जाइए थोड़ा सा, वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा वीडियो भी ख़राब है। ठीक है, तो इस तरह निकल रहा है, ठीक ना, इस तरह निकल रहा है। देखिए ये क्या है? ये एक प्रकाश स्रोत है, इस तरह प्रकाश निकल रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे अपसारी। इसी को क्या कहेंगे? अपसारी। इसमें किरण एक ही बिंदु से निकलता है। देखिए यहीं से न सब निकल रहा है, सब कुछ यहीं से निकल रहा है, तो इसी को हम अपसारी कहते हैं। आगे चलते हैं, अब इस सारे के बारे में जानते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु पर मिलता है। मान के चलिए ये एक बिंदु है, ठीक है, ये क्या है? बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और इसी पे आके क्या हो रहा है? सब मिल रहा है। सब क्या हो रहा है? मिल रहा है, जितना है सब कुछ मिल रहा है। तो इसको हम कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो अभिसारी कहेंगे। ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आके ऐसे ऐसे मिलता है और इसमें एक बिंदु पर आकर मिलता है। अब समांतर के बारे में जान लेते हैं। तो समांतर यानी एकदम सीधा, सिर्फ सीधा चलेगा। तो बोलेंगे ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण, एक किरण दूसरे के समांतर चलता है। देखिए तो ये इसके समांतर है, इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, इसके नीचे है कि नहीं? एकदम सीधा चल रहा है एक दूसरे के, कहीं जाकर टकराएगा नहीं, कहीं जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो इसको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब है पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है। पारदर्शी जिससे पारदर्शी क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाए उसे पारदर्शी। जैसे जल, वायु, कांच, हवा, ठीक ना, जल, वायु, कांच, हवा, इससे प्रकाश एकदम आसानी से पार हो जाता है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे हवा ले लेता हूँ, छोटा छोटा हवा ले लेता हूँ, छोटा छोटा हवा ले लेता हूँ। चलिए हवा ले लेते हैं। अब यहाँ से हम लाइट को क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लाइट को क्या करते हैं? भेजते हैं ऐसे। तो क्या होगा? लाइट ऐसा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो ऐसे को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब अपारदर्शी क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश पार ना होता है, जैसे लकड़ी। अब मान के चलिए लकड़ी का एक ईथी ले लिए, यहाँ से हम लाइट को मार रहे हैं तो यहीं पे आके क्या हुआ? टकरा कर रुक जाएगा, उस पार जाएगा नहीं। ठीक है, या हम किताब ले लेते हैं, यहाँ हम किताब ले लेते हैं तो किताब से भी लाइट क्या होगा? नहीं जा पाएगा, किताब से भी लाइट नहीं जा पाएगा। ठीक ना, तो इसी तरीका के है। ठीक है, आगे चलिए, आगे है परभासी। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश हल्का हल्का पार होता है। ये रुकिए, तो कुछ गलत कहाँ पढ़ा दिए, ओहो सॉरी। अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार ना हो सके। ठीक है, ठीक तो पढ़ाया था यार। परभासी क्या है? तो जिनसे होकर प्रकाश पार ना हो सके लेकिन हल्का हल्का पार होता है। इसमें हल्का हल्का पार होगा, हल्का हल्का। जैसे कपड़ा में आपने देखा होगा लाइट हल्का हल्का पार होता है। तेल लगा हुआ कागज में लाइट आर पार होता है, घिसा हुआ कांच में भी लाइट आर पार होता है। अब वस्तु और परिवर्तन देखेंगे, कौन सा वस्तु कैसा परिवर्तन करता है? बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को
प्रकाश में बदलता है, मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके 100% गारंटी के ठोक कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो इसे तैयारी आप कर लीजिएगा। अब है अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश किसी वस्तु पर, प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर वापस आना। मान के चलिए ये एक सतह है, मान के चलिए ये क्या है, सतह है। अब इस पे लाइट आया, रुकिए थोड़ा सा रंग बदले ताकि चिन्हाए अच्छा से। लाइट आया, ठीक है, लाइट गया, लाइट आया, लाइट गया, इनके बीच एक एंगल बना। फिर सुनो, देखिएगा ये एक मान के चलिए कि क्या है, सतह है, ठीक है, ये क्या है, सतह है। मैं फिर से बना दूं, ये क्या है, एक सतह है। सतह पर क्या हुआ, लाइट आया, सतह पर क्या हुआ, लाइट ऐसे आया, लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये जो हुआ ये इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लाइट आया चला, लाया चला, तो इसी को कहते हैं, और इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। इनके बीच एंगल बनता है, इनके बीच एंगल बनता है, इनके बीच एंगल बनता है। तो प्रकाश किसी सतह या वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी सतह पर होता है, किस पर होता है, तो समतल सतह पर होता है, चिकना पर, इस तरह। ये नहीं कि खैच 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 ऐसे पे होगा, नहीं, प्रकाश का परावर्तन हमेशा सीधा वाला पर होगा। अब प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रख लीजिए, 100% गारंटी है, 2026 के एग्जाम में आपको पूछेगा। पहला है आपतित किरण यानी आई, परावर्तित किरण यानी आर, एवं अभिलंब यानी जो खड़ा होता है इस तरह, तीनों एक ही समतल पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल पर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण यानी आई और आर बराबर होते हैं हमेशा, यानी आई अगर 60 है तो आर भी कितना होगा, 60 होगा। अगर आई 20 है तो आर भी कितना होगा, 20 होगा, याद रखिएगा। ये सवाल बहुत पूछता है, दे देगा आपको सवाल, यदि आई बराबर 20 है तो कोण बताइएगा आर बराबर कितना होगा। कोण में सब लोग बताएगा आई बराबर 20 तो आर कितना होगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं टेस्ट के रूप में। प्रकाश तरंग है तो यहाँ लिखेंगे अनुप्रस्थ। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के कण फोटोन के रूप में होते हैं। वायु, कांच, जल पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। किरण पुंज में किरण समांतर होती है तो समांतर किरण पुंज में। प्रकाश स्रोत प्रकाश की होती है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार की, ठीक है। लालटेन किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है, तो मानव निर्मित है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में है। सूर्य क्या है, तो एक प्राकृतिक स्रोत है। तो ये सभी टेस्ट आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। निर्वात प्रकाश की चाल जितना होता है लिख लीजिएगा। कांच और जल कौन सा वस्तु का उदाहरण है, मैंने पीछे बता दिया है सब कुछ। ये सब अपना कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम इसको बेहतरीन तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, 100% देंगे। तो गुड नाइट। आज के इस क्लास के लिए तुरंत ये वीडियो अपलोड हो चुका है और जाइए और वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। तो सभी बच्चे इसको जल्द से जल्द शेयर कीजिए और नोट्स लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक ना। 46401684 इस पर संपर्क कीजिए या नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं यहीं पे।